हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह हो गई है, सुबह सुबह ये सारी बुक्स लेके बैठ गई हूँ। तो ये है ब्लैक बुक और सामान्य ज्ञान, इसमें सामान्य विज्ञान भी है, साथ में ये हमारे पास ये भी सामान्य ज्ञान है। ये बहुत पहले से थी, वन लाइन अप्रोचर है, काफी अच्छी बुक है, उसको मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ, जो अरिहंत की है। और ये वाली ब्लैक बुक है, तो ये भी मेरे हस्बैंड ने अभी थोड़े टाइम पहले ही मंगाई है। तो सुबह के बज रहे हैं समथिंग 4:15 हो चुके हैं और मैं भी हाथ मुंह धो के फ्रेश होके आ गई थी अपनी बुक्स निकाल के स्टडी करने, क्योंकि आप सबको तो पता ही है मैं तैयारी कर रही हूँ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों की। फिलहाल अभी तक कर रही थी एसएससी की तैयारी, लेकिन अभी टारगेट कुछ टाइम से चेंज कर रहा है, तो अभी एसएससी की तैयारी और उसके बाद करनी है एसएससी सीजीएल की फिर से तैयारी, और उसके बाद एनटीपीसी में भी फॉर्म अप्लाई करे हैं तो उसकी भी तैयारी करनी है। लेकिन अभी फिलहाल है एग्जाम आरपीएफ एसआई का, जो दिसंबर में ही है, तो उसकी तैयारी पे पूरा मन लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी सुबह के टाइम मैं पढ़ती हूँ जीएस, क्योंकि जीएस पढ़ना मुझे काफी अच्छा लगता है। और इस टाइम मेन पॉइंट ये भी है पढ़ने का जीएस, क्योंकि इस टाइम याद अच्छे से रह जाता है। और मैं हमेशा सुबह सुबह जीएस पढ़ना ही खुद को प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि और मुझे याद हो जाता है। और आप लोगों को भी मैं यही प्रिपेयर करूंगी कि आप लोग भी सुबह सुबह जीएस पढ़ें, क्योंकि सुबह का जीएस पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। सुबह का जीएस क्या, आप सुबह जो भी पढ़ेंगे वो याद हो जाता है। तो जीएस में ही कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हम जीएस एक बार पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। कितनी बार भी पढ़ा है मैंने, इतिहास का पढ़ पढ़ के मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मुझे अभी तक याद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बार बार उसमें कहीं उसकी डेट पे कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कुछ होता है, कभी शायद मतलब कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो ही जाती है। तो मैं रात को जैसे जीएस पढ़ती हूँ तो वही वाला सेम टॉपिक सुबह एक बार फिर से सारा रिवाइज कर लेती हूँ, जो कल मैंने दिन में जीएस पढ़ा, तो वो मुझे याद रह जाता है। इसलिए मैं सुबह जीएस, भले मैं बुक चेंज कर दूं, लेकिन मैं सुबह जीएस ही पढ़ती हूँ। बाकी टाइम उसके बाद खाना पीना बनाने के बाद मैं फिर अपना रीजनिंग स्टार्ट करती हूँ। 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग करूंगी और उसके बाद फिर मैं मैथ करती हूँ पूरी दोपहर में, क्योंकि दोपहर में मैथ करने से ये होता है कि नींद नहीं आती है और काफी अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। तो यहाँ पे सुबह मैंने फिर ब्लैक बुक भी पढ़ी और वो दोनों ही बुक मैंने सुबह कवर करी। लेकिन दिन में मैं मैथ इसलिए सॉल्व करती हूँ क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीजें, कहीं काम भी करना क्या भी करना, तो मन भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है काम करने में, और उसके बाद आके फिर अपना मैथ सॉल्व करने लगते हैं। तो मुझे क्योंकि दिन में वैसे नींद नहीं आती है, पर लेकिन हाँ, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो नींद जरूर आती है, और ये मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है। तो इसलिए मैं मैथ ही पढ़ती हूँ दोपहर में, और शाम के टाइम का खाना पीना बनाने के बाद फिर मैं पढ़ती हूँ जीएस पढ़ लेती हूँ, जो जैसे मुझे सुबह पढ़ना है वो, और अलग से जैसे स्टैटिक जीके पढ़ लिया शाम के टाइम, और मतलब जैसे सामान्य ज्ञान पढ़ा या विज्ञान पढ़ा या भूगोल इतिहास कुछ भी पढ़ा, तो वो शाम का टाइम ही रखती हूँ। और जैसे रात को भी फिर से मैं अगर स्टार्ट करती हूँ 10 से 11 1 घंटे के लिए, तो उस टाइम भी मैं जीएस ही पढ़ती हूँ। बस दिन में देती हूँ मैथ के लिए टाइम, वो दिन में प्रॉपर टाइम देती हूँ 3 से 4 घंटा, लेकिन मैथ मेरा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही रही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर जीएस भी याद होता है, कभी याद नहीं होता, लेकिन रीजनिंग तो सबका ही अच्छा होता है, तो मेरा भी अच्छा, मुझे लगता है सबका ही अच्छा होता है, और शायद मैं सबका ही अच्छा होता है, तो मेरा भी ठीक है। पर मैथ थोड़ा सा वीक है, और ये लड़कियों के साथ होता है कि उनका मैथ वीक होता है ये, क्योंकि वो बहुत पहले से ही मैथ सब्जेक्ट छोड़ देती है, लगभग 9th से ही मैंने भी छोड़ दिया था। 8 तक पढ़ा था, उसके बाद छोड़ दिया था, और 8 तक भी बहुत ज्यादा सीरियस होके नहीं पढ़ा था, बस मतलब पढ़ा था, मैथ सब्जेक्ट लिया था, और वो क्योंकि कंपलसरी होता है, और इतना ज्यादा मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं था मैथ में, बस वो चला रहे थे 8 तक, तो 9 के बाद छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर हाई स्कूल में तो लिया ही नहीं, क्योंकि आर्ट से पढ़ाया और तो मैथ का तो कोई रोल ही नहीं था। लेकिन अभी जब से स्टडी स्टार्ट करी तब से मैथ पढ़ा, लेकिन फिर भी जब तक आपका बेसिक तैयार नहीं होता है तब तक मैथ पढ़ने का इतना अच्छा मोटिव बनता ही नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं लगता है। तो आज की पढ़ाई मैंने बस सुबह करी थी 4 से 6 2 घंटे, और उसके बाद यहाँ पे गुजरात में बेस्ता वर्ष मनाते हैं, दिवाली की जो परवा होती है उस दिन, तो 2 तारीख थी उस दिन, और तो हम लोग गए थे आश्रम। तो दिन में आज पढ़ने का टाइम नहीं मिलने वाला था, क्योंकि टाइम भी नहीं था, और दिवाली वाले दिन भी बहुत सारे काम थे, बहुत सारा खाना पीना, फिर पूजा की तैयारी करना, फिर पूजा करना, क्योंकि ये त्योहार भी 1 साल बाद आता है। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि 1 साल में सिलेक्शन कहीं ना कहीं इस बार हो जाए, क्योंकि अगली दिवाली बहुत अच्छे सेलिब्रेशन के साथ मनानी है। तो ये जहां मैं गई थी आश्रम पे, वहां पर सारी चीजों के सुबह मतलब दर्शन हो रहे थे, हर चीज के, जैसे शुभ दर्शन बोलते हैं, वो कराए जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में बेस्ता वर्ष मनाते हैं, तो इस वजह से। और हमारे यूपी और बिहार में दिवाली के जो दूसरा दिन होता है उसको परवा बोलते हैं, जिस दिन सारी दुकानें वगैरह, मार्केट वगैरह सारा बंद रहता है।
तो उस दिन सारे लोग काफी अच्छे से, फैमिली अपना पूरा एक दूसरे से बैठ के बातें करती है। लेकिन गुजरात का थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे न्यू वर्ष बोलते हैं कि आज से न्यू साल स्टार्ट हो गया। वैसे जनवरी में होता है इंग्लिश कैलेंडर से, लेकिन गुजरात में आज को नव वर्ष बोलते हैं। इसीलिए हम लोग भी गए, मंदिर वगैरह दर्शन करे और आश्रम गए, उसके बाद दर्शन वगैरह वहां भी करे। तो ये रहा था मेरा उस दिन का दिन, काफी अच्छा गया था। तो यहाँ पे 5 दिन लाभ पाचम बोलते हैं, 5 दिन तक, दिवाली के 5 दिन तक सारा मार्केट बंद रहता है, बहुत कम ही दुकानें खुलती हैं। तो बाहर भी काफी अच्छा था, तो थोड़ा सा बाहर घूम के आए, काफी अच्छा लगा। दिवाली भी बहुत अच्छी रही और यहाँ पे लिखा भी है नूतन वर्ष अभिनंदन। सो आज का आप लोगों का भी नूतन वर्ष, आप लोगों को भी अभिनंदन है। और आप लोगों की दिवाली इस बार काफी अच्छी रही होगी, मेरी भी काफी अच्छी रही है। उम्मीद करते हैं कि इस बार सबका सिलेक्शन हो और अगले साल हम दिवाली एक साथ बहुत अच्छे साथ मनाएं और सिलेक्शन के साथ मनाएं, काफी खुशियों के साथ मनाएं। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सेलिब्रेशन कर रहे थे, जो कुछ बना के